तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सियासी टूरिज्म शुरू हो गया है। हाथरस पीड़िता की मौत पर, पुलिस के रवैये पर अब सियासी टूरिज्म शुरू हो गया है। लेकिन हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि हाथरस पर तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रण हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में जो रेप की वारदात है उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कब जाएंगे, कब उनका ऐसे ही मार्च देखने को मिलेगा, उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दरअसल सवाल यही है कि क्या तेरा राज्य मेरा राज्य देखकर रेप पर राजनीति की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हाथरस जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मार्च को रोका गया है, राहुल गांधी को खबर यह कि हिरासत में लिया गया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में रेप की बढ़ती वारदातें, उन पर चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। खुशी आगे लो। आपको जो अभी हमने तस्वीरें दिखाई, ये जो काफिला था इसमें राहुल गांधी को ले जाया जा रहा था। अभी हमने आपको बताया किस तरह की खबर है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको सीधे लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी वरुण भसीन के पास। और वरुण, पहला अपडेट यही राहुल गांधी को लेकर इस वक्त क्या स्थिति, क्या हालात, उन्हें हिरासत में लिया गया है, कहाँ ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अभी ग्रेटर नोएडा में उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर अभी 15 मिनट पहले लगभग राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी, सुरजेवाला जी, इन तीनों को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया है। और उसका कारण ये है कि जो कोरोना की आपदा है उसके चलते आप इतने बड़े जो झुंड के साथ सुबह 10 बजे से एक पटकथा के रूप में, यानी कि एक स्क्रिप्टेड वे में आप हाथरस की तरफ जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। जिस तादाद में आप जा रहे हैं वो सही नहीं है। सबसे पहले जब दिल्ली में एंटर कर जाते हैं वहाँ पर आराम से करने दिया जाता है क्योंकि उस समय उतना काफिला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फोन करके जब लोगों को बुलाया जाता है वहां पर जोड़ लिया जाता है उनको, उसके बाद काफिला बड़ा होता जाता है। तो ग्रेटर नोएडा में इस जगह पर जहां पर हम मौजूद है वहां रोका जाता है। वहां पर से एक पैदल मार्च की कहानी शुरू होती है कि चलिए अगर गाड़ी पर नहीं तो चलिए ज्यादा लोग दिखाने हैं तो कैसे दिखाए जाए, चलिए पैदल चला जाता है। तो वो पैदल चलने लगते हैं। लेकिन ये यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे है, यहाँ पर रोजाना जो गाड़ियां हैं हजारों की तादाद में निकलती हैं और जो लोगों को परेशानी नजर आई तो पुलिस ने कहा कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ये पैदल मार्च करने की जगह नहीं है। शायद ये चीज को राहुल गांधी जी भी पहले से समझते होंगे, लेकिन उस समय भी नहीं माना गया। उसके बाद जो तस्वीरें आई आपने देखा, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, समर्थक उग्र हुए, उसके बीच में जो झड़प आई उसकी तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार दिखाई। लेकिन अब लास्ट में जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा कि जिस फोर्स के साथ आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसी फोर्स को बोलिए कि मुझे गाड़ी में बिठाएं। तब भी नहीं माने तो 2.5 घंटे उसी सड़क पर लगातार यही ड्रामा चलता है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि जब मैं गाड़ी में बैठूंगा। हम करें वरुण भसीन, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उन्हें लाठी मारी। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दरअसल उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरों पर कहीं भी राहुल पर लाठीचार्ज होते इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कि कौन सा नया कानून है? आप इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, अब आप आगे कैसे इस पूरे प्रकरण को? आप मैं हाथरस जा रहा हूँ। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें लाठी मारी, लेकिन तस्वीरें क्या कह रही हैं कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। तो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं राहुल गांधी का आरोप क्या है और तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं। दोनों ही पक्ष इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही मेरे दो सहयोगी अमित प्रकाश हाथरस से हमारे साथ और वरुण भसीन यमुना एक्सप्रेसवे से हमारे साथ। अमित प्रकाश, सियासी टूरिज्म, पीड़िता का परिवार, हम लगातार उनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब सियासी टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक बात समझ लीजिए अदिति, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। पिछले 24 घंटे जो बीते हैं उन 24 घंटों को डिकोड करना जरूरी है। उस आंच पे कितनी रोटी, कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन नेता सबसे ज्यादा सेंक लेता है, अब कंपटीशन उस बात को लेके है। और मैं सुबह से लगातार कह रहा हूं, दिस इज सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। जिस जगह में जो मुद्दा सबसे प्रधान है, मुद्दा यह है कि उस लड़की को इंसाफ कब मिलेगा।
उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं उसकी जांच कैसे हो, जो लोग इसके लिए गुनाहगार हैं उनको सजा कब मिलेगी, ये सब कुछ गौण हो चुका है। अब प्रधान ये है कि इस देश में सियासत एक दूसरे पर वार पलटवार, मुझे इसने मारा, मुझे इसने वो कहा, मुझे इसने ये कहा, अब बात यहां तक आ गई। और जिस 24 घंटे को डिकोड करने की बात कर रहा हूं ना अदिति, उसको डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल से लेके और आज तक आप ये सोच लीजिए उस गांव तक जाने के हर रास्ते को सील कर दिया गया है। क्यों? उस गांव से रिपोर्ट करने के लिए अब मना कर दिया गया है। क्यों? किसके आदेश पे? किस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं? आप ये सोच लीजिए सुबह से लगातार कोशिश हो रही है कि एक बार परिवार से दोबारा बात हो जाए कि आखिरकार अब क्या बात हो रही है, अब पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, जो कि दिया जाता है, इसमें इसके अलावा कुछ होता नहीं। लेकिन वो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहां खड़े हैं, यहां से आप गांव के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि साफ कहा गया है, डीएम साहब ने आदेश दिया है इस दहलीज से, इस सड़क से या किसी भी सड़क से उस गांव तक कोई नहीं जा सकता। तो अब पूरा का पूरा फोकस डीफोकस होके पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, और हम कह रहे हैं ना लगातार लाइट्स कैमरा और एक्शन, अब ये लाइट्स कैमरा और एक्शन पे चला गया। जब एक्शन होना था जी, अब सांसों की कदर नहीं करते। सांस जब होती है जी, जिस वक्त सांस होती है उसका सम्मान नहीं करते, जब सांस चली जाती है बढ़ना क्यों पड़ता है? यहाँ पर इस तरह का आंदोलन, कैंपेन, हैशटैग वाली कैंपेन्स, ये सब तभी क्यों चलती हैं जब विक्टिम की मौत हो चुकी होती है? ये सवाल जी न्यूज ने बीते 24 घंटे में बार बार उठाया है। एक बार फिर से वरुण भसीन का रुख करेंगे। वरुण भसीन, आप जहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है और राहुल गांधी को क्या कहते हुए हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी जी को सब बहुत देर से ये समझाया जा रहा था इस जगह पर जब मौजूद थे कि आप इतने बड़ी मात्रा में फिलहाल इस जगह से आगे नहीं जा सकते हैं। एक जगह पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उनके समर्थक आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरह से भाग भाग कर, वो पैदल मार्च नहीं था, वो एक भगदड़ थी जो सड़कों पर लोगों के लिए भी मुश्किल होती जा रही थी। और उसके बाद राहुल गांधी जी को 3 घंटे समझाया गया। यहाँ पर वो 1:30 बजे से लेकर लगातार ये ड्रामा चलता रहा कि आप मानिए, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, हम आपको वापस से दिल्ली की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि उसके बाद आपको जिस भी तरीके से जाना होगा, आप अकेले जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। राहुल गांधी जी सुबह 6 बजे अगर चुपचाप भी निकलते तो निकल सकते थे, लेकिन उनको समर्थकों की भीड़ चाहिए थी। समर्थकों को मैसेज किए जाते हैं, 10 बजे तक वो इकट्ठे होते हैं। 11 बजे पटकथा लिखी जाती है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता, हिरासत में किया जाता तो आज मैं वो जाऊंगा। और उसके बाद मुझे जो समर्थक होंगे वो गाड़ी पे चढ़ेंगे, और उसके बाद जब वो गाड़ी पे चढ़ेंगे तो पुलिस को अपना काम करने दिया जाएगा। और मीडिया को इकट्ठा होने तक के लिए हम एक सड़क पर रुक कर रहेंगे जब तक हम शोर ना मचा पाए, यानी कि बहुत ज्यादा केओस ना इकट्ठा हो जाए, जिससे पता ना चले कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा पता चलना चाहिए। वो पूरा माहौल तय किया जाएगा। वो 2 घंटे में पूरा जी बिल्कुल, उनको यहाँ से इस जगह से लेकर जाया जाता है। पहले पुलिस थाना जो ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, वो जगह थी ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पहले नॉलेज पार्क थाना था, उस तरफ गाड़ी घुमाई गई, लेकिन बहुत से लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो अब इस वक्त फार्मूला 1 गेस्ट हाउस है जिस तरफ उनको लेकर जाया गया है। यहाँ पर उस गेस्ट हाउस में फिलहाल रखा गया है। ये हिरासत है। एक बार जिस तरीके से जो स्थिति सड़क पर बन रही थी उसको सुधारने के लिए पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाया है, जिसमें प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सुरजेवाला जी मौजूद हैं। और उनको उस गेस्ट हाउस की तरफ ले जाया जा रहा है। और जो समर्थक हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। जो पुलिस फोर्स है वो इस यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार मौजूद है। और यहाँ पर उन समर्थकों को अलग तरफ रखा हुआ है। और वो फार्मूला 1 गेस्ट हाउस, जी न्यूज़ आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि उस तरफ उनको ले जाया गया है अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा में। और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, अब वो सुनिए। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है। ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। और दूसरा, वो भी एक साधारण नागरिक भी हैं। क्या कोई नागरिक को एक्सप्रेस वे पे आराम से टहलने के लिए या मार्च करने के लिए दिया जा सकता है, या वो घूमते रहेंगे? वो अपने आप रोड पे चलना शुरू कर दिए। आप में से जितने लोग हैं या कोई भी हो,
क्या आप एक्सप्रेसवे में 10 जने ऐसे घूम सकते हैं और ट्रैफिक रोका जा सकता है? तो ये सब चीज़ें जो है कानून व्यवस्था होती है, आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑप का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा। इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते, और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। ठीक है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं ये एक फोटो ऑप है, और वहीं राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं? बार बार हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, लेकिन तस्वीरें जो सच बयां करती हैं उसके मुताबिक पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और उनके साथ धक्का मुक्की नहीं हुई है। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग। वरुण भसीन हमारे साथ। वरुण भसीन, पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ डीसीपी रणविजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, फिलहाल क्या प्रकरण हुआ? शुरू में वो पैदल मार्च के लिए निकलते, अगर आप पूरी कहानी एक बार हमें समझाएं कि किस तरीके की जो बातचीत थी, जो डिस्कशन करते हुए देखा गया था, वो क्या था? नहीं, देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 144 इम्पोज्ड है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और पैंडेमिक भी है। इसमें सब लोग के लाइफ को बचाने का प्रयास चल रहा है। इसमें काफ़ी लोग चल रहे थे यहाँ पे, तो हमने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि आप ये चीज़ मत करिए, आप सब लोगों को वापस लेके जाइए। हम लोगों ने लगातार इनको रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे आकर के हम लोगों ने उनको रोक दिया कि यहाँ से आगे आप नहीं जाएंगे। अभी उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है, उनसे बातचीत चल रही है। सर, उनका वीडियो एक सामने आ रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे लाठी मारी गई, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, क्या ऐसा? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। देखिए, आपने खुद देखा होगा, आप सब लोग साथ में ही थे कि हम लोग उनको रोक रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। सभी हमारे पुलिसकर्मियों के हाथ में लाठी है, तो लाठी ऊपर नीचे होती है, अदरवाइज कोई लाठी मारा नहीं है किसी को। ये सभी धक्का मुक्की तो जरूर हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि उनको रोका जाए। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रोकिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, अभी आप देख सकते हैं कितने लोग एक साथ बैठे हुए हैं। लाख करने के बाद भी, हालांकि जो भी विधिक कार्रवाई हो तो की ही जाएगी, लेकिन ये चीज़ इस तरह से इतने लोगों का हुजूम लेकर के चलना ठीक नहीं था। हम लोग लगातार उनको कह रहे थे कि ये चीज़ अगेंस्ट लॉ है, ये वायलेशन है, आप 144 का वायलेशन है। और प्लस जो डीएम हाथरस साहब का चिट्ठी आया है, उसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से कि ये अगर वहाँ पहुँचते हैं तो उसमें एलो सिचुएशंस हो सकती है। सर, वो 2.5 घंटे जो डिस्कशन चल रहा था, आप लोगों ने क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए शायद 3 घंटे एक ही जगह सड़क पे खड़ा रहना पड़ गया? वही मैंने बार बार वही बात बताई कि आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, आप एक तो जो हमारा ट्रैक है ये रॉन्ग साइड चल रहा है, ट्रैफिक बाधित हो रही है, पब्लिक को ह्यूज इनकन्वीनियंस हो रहा था। आप जानते हैं ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ 1 सेकंड भी अगर गाड़ी रुकती है तो पता नहीं कितना लंबा जाम लग जाता है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही थी कि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट देखिए, पैंडेमिक को बचाइए, पैंडेमिक से लोगों के इन्फेक्शंस को बचाइए, 144 है इम्पोज्ड है, इसमें मत चलिए। ये सारी बातें इनको बताई जा रही थी, तो इतनी देर तक हम लोग वही समझाते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, हाल की स्थिति क्या है? क्या गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, और अभी कहाँ ले जाएगा? अभी हमारे हम लोगों ने उनको हिरासत में लेके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग हिम टू जस्ट गो बैक, बिकॉज वी विल नॉट अलाउ हिम टू गो अहेड नाउ। क्या उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया है? गेस्ट हाउस में है अभी। बिल्कुल, यहाँ पर डीसीपी ने यही जानकारी दी है कि जो गेस्ट हाउस है, फार्मूला 1 गेस्ट हाउस, वहाँ पर हिरासत में लिया गया है, यानी कि उन्हें समझाया जा रहा है। जो पहले 3 घंटे यहाँ पर समझाने की कोशिश की, वो सड़क से हिलने को तैयार नहीं थे, उसको यहाँ पर खत्म करके थोड़ा गाड़ी में उन्हें बिठा के जब ले जाया गया, तो आपने देखा समर्थकों ने किस तरीके से जो हुड़दंग किया वो किया। लेकिन अब फिलहाल उन्हें गेस्ट हाउस में रखकर उनसे बातचीत की जा रही है कि आप दर्शकों को यहाँ पर बता दें, वरुण था वो आज ही खत्म हो गया है हॉलीडे का। अपने दर्शकों को बता देते हैं, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो वापस लौट जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.